अस्सलाम वालेकुम सरकार। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो फिर से वेलकम बैक हो गया हमारा न्यू ब्रांड फारिक वीडियो विद जुम्मा के साथ। तो सरकार मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि अभी इस हफ्ते में मैंने वीडियोस नहीं डाली क्योंकि अभी काम वगैरह का सीन चल रहा था, तो जॉब वगैरह में ढूंढ रहा था, लेकिन जॉब का कुछ सीन नहीं बना। तो इंशाल्लाह पीर से या मंगल से उसकी ओपनिंग होगी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता रहूँगा। इंशाल्लाह आप लोग देख के खुश भी होंगे कि मैंने अपना कारोबार डाल लिया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देखें, सही है। यशम भाई जो हमारे यश भाई जो चैनल है वो उनकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप उनका भी चैनल विज़िट करें, मेरा भी चैनल सही से विज़िट करें। और दूसरी बात ये कि वो आप सपोर्ट करें। पिछली बार ये हुआ था कि यशम ने मेरी लिंक की यानी मेरा जो चैनल है उसकी लिंक अपने वीडियो में डाला था, पर कोई रिस्पांस नहीं आया था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे भी लाइक करें और यशम भाई का भी चैनल विज़िट करें, सही है। और दूसरी बात ये कि अभी हमारा आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ट्रक वगैरह का अगर जाना हुआ तो जाएंगे, वरना मंडी का तो इंशाल्लाह मैं डालूँगा। तो आप लोग बहुत बहुत सपोर्ट करें और बहुत मेरी वीडियो देखें, बहुत सारा प्यार दिखाएं। चलिए आगे वीडियो देखें। आज जुम्मा है तो जुम्मे की मैंने इतनी वीडियो डाल दी है, अपडेट वीडियो भी डाल दी है और ये मैंने जुम्मे की भी बना के डाल दी। तो आप लोग देखें, जब तक के लिए मैं आपको अगली वीडियो में जब तक के लिए मेरा इंतज़ार करें। चले चलते हैं।
काबा शरीफ के सामने बैठा हुआ था और काबा शरीफ के सामने बैठा था। काबा सामने हजूर ने फरमाया, हमारा काबा शरीफ पर 120 रहमतें नाज़िल होती हैं और इनमें 7 रहमतें ऊपर आती है जो वहां पर काबा का तवाफ कर रहे होते हैं। 40 रहमतें ऊपर आती है जो काबा के सामने नमाज पढ़ते हैं और फरमाया 20 रहमतें ऊपर आती है आगे के जो काबा को देखते हैं, काबा को देखते हैं। अंदर में काबा की इबादत तो मैं जब काबा शरीफ के सामने बैठा हुआ था तो उसका फरमान मैंने सोचा कि बहुत घरों के आपको आज देखूं, आज अभी मुराकाबा नहीं करूं, लेकिन आज नहीं तो उसका मैं मुराकाबा करूं। मैंने तो कहा कि काबा देखो और काबा को देखकर क्या फीलिंग होती तो देखूं। काबा को देखो, काबा को देखने क्या फीलिंग होती तो देखूं। और जब काबा को काबा में देखता रहा काबा को देखता रहा, काबा को देखता रहा। अभी खाली को बात कर रहा हूँ तो नजर सामने आ रहा है और वो कैफियत उसका कुछ झलक रही है, अंदर आ रही है। और थोड़ी देर गुजरी दिल को बर्फ की तरह ठंडक मिलने लगी, दिल को बर्फ की तरह ठंडक मिलने लगी और दिल को ऐसा सुकून मिलने लगा जैसे दिल पर किसी ने ठंडक रखकर एक सुकून की कैफियत डाल दिया। और वो सुकून वाला मंजर था, वो मंजर मंजर था मेरा आका फरमान मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि नज़र इलल काबते इबादत। मेरे आका ने फरमाया काबा को देखना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, आपको सुकून मिल रहा था, कैफियत मिल रही थी। बल्कि हदीस में यहाँ फरमाया कि हमेशा रोज़ा रखने वाला, हमेशा रोज़ा रखने वाला और रातों में इबादत करने वाला और जिहाद में जाने वाला, उससे बढ़कर काबा को देखने वाले को सवाब मिल रहा है। हमेशा रोज़ा रखने वाला। यहाँ पर एक बात अर्ज़ करता हूँ और वो बात अपने टेंशन में आ गया है तो जान खत्म हो रहा है, रखिए सुभान अल्लाह। तो पहली बात माने हराम से हज ना किया जाए, हराम पैसों से हज ना किया जाए। दूसरी बात कुरान के अंदर से कहते मन इस्तता अलैहि सबीला कि जो अपनी जिंदगी में इस्तिकामत रखे तो अल्लाह के घर का इरादा कर सके, उसको चाहिए कि वो हज का इरादा करके रवाना हो जाए। अब यहाँ कुरान ने कहा अल्लाह के घर की इस्तिकामत की जिंदगी में कभी भी ऐसा मौका आया कि आप हज कर सकते थे, इतना माल के पास जाके ना आ गया, इतना माल आया कि आप हज कर जा सकते थे, हज कर सकते थे और आपको उन जाने का आपके पास पैसा आ जाए, इतनी राशि तो हज का आपके पास बैलेंस हो कि घर वाले के पास भी हो, आप सेहतमंद हो, सबसे पहले मुसलमान हो और फिर ये जाने कि आपके पास जाने का सफर आने का सफर का पैसा हो, शहर आपके पास तैयार हो, घर के लिए जरूरियात के हवाले से आपके पास हो और फिर आपका कोई वक्त आए तो आपका हज फर्ज हो गया। और जब हज फर्ज हो जाए तो फर्ज होने के बाद वो आप पर अब आपकी लाइफ के अंदर डैमेज हो गया और लाइफ के अंदर माल कम हो गया, आप गरीब हो गए, फर्ज से हज नहीं होगी, अब फर्ज के साथ नहीं होगी। अब जब शादी नहीं होगी तो उन्होंने बताया मन हराम अच्छा तो ये कांचन उन्होंने कहा जब हज का इरादा हो जल्दी करो, इस बार आप की बात में मुश्किल आ जाए तो हो जाए ना हो जाती है। जैसे लोग नहीं दिमाग में इसका उन्होंने प्लान रखना है और प्लान हमारे लिए रखा है जिसकी मानने अच्छी बनती है, हज के लिए हो सकता है उधर उसकी आदत जैसे किया हुआ है कि हज करेगा नहीं करेगा तो फर्जियत अदा नहीं होगी और फर्जियत अदा नहीं होगी तो क्या होगा। अगर उसके ऊपर फर्ज था और वो जा सकता था, हज कर सकता था, हज का इरादा कर सकता था और वो नहीं गया तो फिर उसने फरमाया बला अलैहि अन्ना उनका यहूदियत और नसरानिया, ये कोई चाहे यहूदी हो तो बने वो नसरानी हो तो बने, कोई हम पर नहीं है। अगर वो हज पर फर्ज नहीं किया
बीमार हो गए तो डॉक्टर ने कहा आप बाबा चेंज करने के लिए बाहर चले जाए, बाहर चले जाए तो आप बाबा चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड जाकर शराब की आदत थी, हाय हाय शराब की आदत थी। और जब डॉक्टर ने कहा आप बाबा के लिए बाहर चले जाओ तो उन्होंने यहाँ तक के चलो 2 मिनट नहीं जाओ, सुनना है तो सुनाइए, अभी जब मतलब फिर भी सुनाऊंगा। बर्बाद आ गया, बर्बाद हो गई।